ऐसा क्यों होता है कि हम जो छोटी-छोटी चीज़ें चाहते हैं, वो तो हम बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट जब हम कोई बड़ी चीज़ चाहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है, पर हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ बड़ी है जिससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है। चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई सक्सेस हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, एनीथिंग जिससे भी हमारा इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, वो हमारे माइंड के लिए बड़ा है। और जिससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है या बहुत कम है, वो हमारे लिए छोटा चीज़ हो जाता है। जैसे कि अभी अगर हमको ये आइसक्रीम मैनिफेस्ट करना है, ओके? तो ठीक है, वो ईज़ी हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद जा कर के खरीद कर के नहीं खाएँ, वो कोई और मुझे दे, तो वो भी हमारे लिए मैनिफेस्ट करना ईज़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। लाइक वो मुझे मिलेगा तभी भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। उसके लिए मैं पूरे दिन अफ़ॉर्म नहीं करने वाली हूँ, उसके लिए मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि वो नहीं होगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। बट जहाँ कोई जॉब की बात आती है, कोई स्पेसिफ़िक अमाउंट की बात आती है या फिर कोई स्पेसिफ़िक पर्सन की बात आती है, तो वहाँ पर जो है वो मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम कई सारे टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एक जर्नी से पूरा गुज़रते हैं। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को पाने के लिए खुद पर इतना वर्क करते हैं कि हम खुद बदल जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, उस पर्सन को पाने के लिए। सो यस, इसी को बोलते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। हमारी पूरी लाइफ जो होती है ना, वो मैनिफेस्टेशन ही है। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को एनालाइज करें, तो आप देखेंगे कि आपने जो पहले थॉट्स सोच रहे होंगे, वही आज आपकी रियलिटी है। मतलब जैसे आपके पहले थॉट्स रहे होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग अभी आप जो है अपनी लाइफ जी रहे हैं। दैट मीन्स अभी जो ऐसे आपके थॉट होंगे, वैसे ही आपकी जो है वो लाइफ आगे होने वाली है। तो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन तो हम हर टाइम कर रहे होते थे, पर अब जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस के बारे में पता है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, आरएस वगैरह, लिम्बिक ब्रेन, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हमें पता है, तब हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में आते हैं। या फिर लाइफ जब हमें ट्रिगर करती है किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो मनी हो, जॉब हो, कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, तो वो जब हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है हमारी लाइफ में, वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमें डाउनफॉल तक ले जाती है, मतलब ग्राउंड तक ले जाती है। देन हम लोगों का जो जितने भी हमने लॉजिकल टूल्स, टेक्निक्स और मेहनत, हाथ पैर मारना था, सब कर चुके हैं, बट स्टिल जो है वो लाइफ वैसी की वैसी ही हो रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तब हम इलॉजिकल चीज़ों की तरफ जाते हैं। तब हम मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और फिर उतरते हैं अपनी जो एक्चुअल, जो हमारे लिए अभी बड़ी लग रही है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसी को हम लोग कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो अगर किसी चीज़ से हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स वो चीज़ ख़राब भी तो हुई होंगी, उससे रिलेटेड कुछ हर्टफुल सिचुएशंस होंगे, कुछ ट्रॉमास होंगे, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे हमारे लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें भी ना यहाँ पर रोल प्ले करती है जब हम उस चीज़ को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने के लिए उतरते हैं। और मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एक जर्नी होती है जहाँ हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं। दैट मीन्स एक ऐसे वर्जन से खुद को ऐसे वर्जन में शिफ्ट करते हैं जिसके पास वो चीज़ अभी नहीं है, और उस वर्जन में खुद को शिफ्ट करते हैं जिस वर्जन के पास वो चीज़ ऑलरेडी है। इसी को बोलते हैं कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। ओके, सो बहुत बार हो गया कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, तो अब पता ही चल गया होगा कि क्या होता है। जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना। तो अब ये करने के लिए ना, तो अभी जो मैंने बोला कि जो पास्ट की चीज़ें होंगी वो भी रोल प्ले करती हैं जब हम कॉन्शियसली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए वो चीज़ हमें इतना ज़्यादा टफ लगता है, इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है और डिले होता है। क्योंकि आइसक्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, पुराने कुछ ट्रॉमास नहीं है उससे रिलेटेड, कुछ हर्टफुल सिचुएशंस नहीं है कि आइसक्रीम पे पैर लग के आपका पैर फिसल गया था, आपके सर में चोट लग गई थी, कुछ हो गया था, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है आपके पास। या फिर आइसक्रीम नहीं मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, पूरी रात रो रही थी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो आइसक्रीम मैनिफेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि कोई उससे रिलेटेड कोई इमोशनल, उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, नथिंग, नहीं हुआ तो भी चलेगा। बट जब हम ऐसी चीज़ों को, कोई स्पेसिफिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जाते हैं,
तो वो डिले इसलिए होती है क्योंकि उससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है। उससे हमारे पास्ट के कुछ ट्रॉमास, पास्ट के हर्टफुल सिचुएशंस या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें बहुत ज़्यादा पेन दिया है एक टाइम पे, और वो सारे थॉट्स जो हैं, वो भी तो मैनिफेस्ट होंगे ना। तो जब वो मैनिफेस्ट होता है, तो उन सब चीज़ों को डील करते हुए जब हम अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में चलते जाते हैं, तब जा कर के हमारा कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन होता है। और इसी के लिए डिले भी होता है क्योंकि इस जर्नी में हम खुद को बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं खुद पर। और सबसे पहले तो खुद पर ही वर्क किया जाएगा, तभी जा कर के वो चीज़ जो है सस्टेन कर पाएँगे हम। तो खुद पर वर्क करते हैं, फिर जो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड पास्ट ट्रॉमास, नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीज़ें जो हमारे साथ हुई हैं, उन सारी चीज़ों की हीलिंग होती है। वो अपने आप ही होती है, जब हम पर्सिस्ट करते जाते हैं तब वो सारी चीज़ भी मैनिफेस्ट होती है। फिर वो सब चीज़ों को मैनिफेस्ट होता है, तब हमारी सेंसेस सेंस करती हैं, स्टिल हम चलते जाते हैं अपने गोल की तरफ, तब जा कर के वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। इसलिए वो मैनिफेस्ट होने में डिले होती हैं, और जिन चीज़ों को हम छोटा मानते हैं, वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं।